पार्टी भी आई हुई थी। आला हजरत नहीं आए तो वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, बात और ख़राब हो जाएगी। पर वह तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, ये इज़्ज़तें ज़िल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्तली को जब कहा ना उस आवाज़ देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हज़रत ने, उसने पता क्या किया, आवाज़ तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूँ। याद रखे आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज्यादा होते हैं। पक्की बात। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, गौसे पाक से फरियाद करते हैं अदू बददीन और मजहब वाले हासद, कहते हैं ए गौस पाक वो जो मेरे बेगाने हैं ना वो तो वैसे ही बददीन है, और जो मेरे अपने हैं वो मुझसे हसद करते हैं। तू ही तन्हा मेरा जोरे बाजू है या गौस, कहते हैं तू ही मेरा जोरे बाजू है। बेगाने वैसे बददीन है और अपने तू ही है जो तन्हा मेरा जोरे बाजू है। तो हासदीन बड़े अंदर पैदा हो गए बाहर। तो सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी ने मुकाबला किया। ईमान, अगर इल्म बड़ा तगड़ा था तो ईमान भी बड़ा तगड़ा था, तगड़ा ईमान। आप यकीन करें ईमान बंदे का मजबूत हो ना तो दुनिया के हर मैदान में वो कामयाब होता है। और अगर ईमानों में कमज़ोरी हो, कच्ची कच्ची बातें करना, ठीक है चलते हैं करते हैं, ये भी सही होगा वो भी सही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तगड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाया, किसी मुसीबत ज़दा को, किसी बीमार को देखो तो एक दुआ पढ़ लिया करो, तुम कभी उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे। दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तला का बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ये दुआ पढ़ लो बीमार को देखकर, ये दुआएं याद किया करें, ये पढ़ लो तो जिस मुसीबत में देख के किसी को पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें कभी उसमें मुब्तला नहीं करेगा। बरेली शरीफ के दाएं बाएं हिंदुस्तान में ना एक मर्ज अक्सर फैला करता था, उसको ताऊन का मर्ज कहते हैं। ताऊन का मर्ज, वो ना गिल्टियाँ निकलती हैं इंसान के वजूद पर, तो इतना सख्त होता था कि लोग मर जाते थे। अल्लाह ताला माफ़ करे। बाज़ लोग कहते हैं ट्यूमर होता है ना कैंसर की गिल्टियाँ, ये भी शायद उसी का तसलसल है, और इस ज़माने में शायद उसका नाम लोगों ने ये रख दिया। बड़ा सख्त मर्ज था। तो आला हज़रत के सामने 2-3 मरीज आए तो आपने ये दुआ पढ़ ली। एक दावत किसी ने आला हज़रत की पकाई, तो आपको ना चूँकि मैदे में बड़ी तकलीफ थी, आपको पता है मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो मुंह पक जाता है, तो तबीब कहा करते थे कि मुंह के छाले बहुत तेजाबियत हो, कोई ऐसी चीज़ खा लें तो उससे ना। आप एक दावत पे गए तो मेज़बान ने ना गाय के गोश्त के कबाब बनाए हुए थे, 7 पूड़ियाँ थी। अब आला हज़रत के लिए तबीब ने सख्त मना किया था, अगर आप खाएंगे फ़ौरन आपके मैदे में शदीद किस्म का ये तेजाबियत कर देगी, अल्सर का मसला बन जाएगा, मुँह आपका छालों से और फिंसियों से गिल्टियों से भर जाएगा। अब जब वहां पहुंचे तो उसने ये पका के रखा था। अब ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, इन बेचारों के बड़े मसले होते हैं, बड़े मसले। ये कई दफा अपनी बचत के मामले में बड़े परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जाहिल तो जो मर्जी कर जाता है ना, आलिम ने फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि यार यहाँ ना मसला बन जाए, यहाँ ना मसला बन जाए। अब वो आपका खादम कहने लगा हुजूर इनसे कहते हैं कि ये सादा कोई खाना ले आए ताकि आप खा लें, अब ये आप खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाने लगे वो तो बात तेरी ठीक है,
بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہو